आपको रक्त वर्ग के बारे में आज बताएंगे। जो हम लोग के शरीर में रक्त है, ब्लड, जिसको हम रुधिर भी कहते हैं, इसका वर्ग है। और उस वर्ग के हिसाब से जब किसी को ब्लड डोनेट करना पड़ता है तो उसमें वर्ग देखा जाता है कि किसे किस वर्ग का ब्लड देना है या किस वर्ग का ब्लड हमें लेना है। तो सबसे पहले इस रक्त वर्ग के बारे में जानने के लिए आपको कुछ जानकारियाँ लेनी जरूरी है। वो जानकारियाँ देखिए ध्यान से। हमने सबसे पहले रक्त समूह की खोज, इस रक्त समूह जो है, वर्ग है, इसकी खोज किसने किया तो उसका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में इस रक्त समूह की क्या किया, खोज किया। इस रक्त समूह की खोज के उपलक्ष्य में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। वो कब मिला, 1930 ईस्वी में, इस रक्त समूह की खोज करने के उपलक्ष्य में। यह वास्तव में जो रक्त समूह होता है, इनके वर्ग बांटे गए और इनके अंतर्गत बहुत सी जानकारियां हैं जो हमारे शरीर में रक्त प्रवाहित होता है। इसके अलावा रक्तों में भिन्नता के मुख्य कारण, मतलब यह हमारा शरीर हम भगवान ने हमें बनाया, भगवान सबको बनाए हैं, और इसके अलावा सब में सबका रक्त क्या होता है, लाल ही होता है। सबका रक्त लाल ही होता है। फिर भी इसमें अलग अलग क्या चीज है वो केवल मेडिकल साइंस ही बता सकता है। तो अलग अलग होने का मुख्य कारण क्या है वो भी आपको जानना है। ऐसा क्या चीज है जिसके कारण हमारा जो रक्त है सबका अलग अलग ग्रुप हो जाता है। वो है आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन होता है। आरबीसी समझते हो, रक्त, देखो लाल रक्त कणिकाएं, इसको हिंदी में बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलेसेस, लाल रक्त कणिकाएं। इस मतलब हमारे रक्त को भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी का मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, और जो प्लेटलेट्स होता है इसको हम डिम्बाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिम्बाणु बोलते हैं। तो फिलहाल हम आरबीसी के बारे में यहाँ दिया गया है कि जो मुख्य कारण है वह क्या है, आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन का होना इसका मुख्य कारण है। इसको हम एंटीजन भी कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है उसको और किस नाम से जानते हैं, एंटीजन। अब इसकी जानकारी आपको अन्य सेशन में जरूर दिया जाएगा पूरे रक्त के बारे में कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। ठीक है, फिलहाल आप इस समूह के बारे में आज जान लीजिए। फिर ध्यान देना, एंटीजन जो होता है 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले तो ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। अब एंटीजन को 2 पार्ट में बांटा गया है, वह एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो इसके हिसाब से रक्त समूह जो हमारा है 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में बांटा गया है। वो 4 वर्ग जो है या किसके किसके कारण 4 वर्ग हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एंटीजन। तो आप लोग इस पूरे चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा रुधिर वर्ग कितने वर्गों में है। अब आइए सबसे पहले रुधिर वर्ग ए। इस रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए होता है। अभी आपको हम बताए हैं कि एंटीजन को 2 वर्गों में बांटा गया है, एंटीजन ए और एंटीजन बी बताया गया है। अब एंटीजन ए और एंटीजन बी किस वर्ग में पाया जाता है, यह आपको जानकारी लेनी होगी। तो हमारा रुधिर वर्ग ए मतलब जो ब्लड ग्रुप होता है वो कितना होता है, 4। कौन, ए बी और ओ, ये 4 वर्ग हमारे ब्लड का होता है। अब ब्लड वर्ग ए, रुधिर वर्ग ए में कौन सा एंटीजन होता है, ए होता है। रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी होता है। रुधिर वर्ग हमारा जो ए बी है उसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है। और हमारा जो रुधिर वर्ग ओ होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। अब ये बताइए कि एंटीजन होना और ना होना यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम देख रहे हैं कि रुधिर वर्ग ए में कौन सा एंटीजन, ए। रुधिर वर्ग बी में कौन सा एंटीजन, बी। रुधिर वर्ग ए बी में कौन सा एंटीजन, दोनों, ए और बी दोनों। लेकिन रुधिर वर्ग ओ की बात करेंगे, इसमें कोई एंटीजन। हमारे शरीर को बैलेंस कब क्या कैसे किया जाता है, मान लीजिए किसी का ग्रुप ओ नहीं है तो उसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा। तो एंटीजन की अनुपस्थिति में, किसी वर्ग के किसी ब्लड में एंटीजन की अनुपस्थिति में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। कब, एंटीजन की अनुपस्थिति में। यह अनुपस्थिति किसमें पाया जाएगा, रुधिर वर्ग ओ में, रुधिर वर्ग। अब महत्वपूर्ण जानकारी आपको क्या लेनी है कि ए बी और ओ, ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही मतलब, सर्वग्राही का मतलब वह कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। ओ को बोलते हैं हम सर्वदाता, ओ को बोलते हैं सर्वदाता, वह किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो ऐसे जो वो ग्रुप होता है ना, बहुत रेयर केस में होता है। हर कोई याद रखिएगा कि हर कोई सबको ब्लड दे नहीं सकता। जब ब्लड चढ़ाना होता है, ब्लड लेना होता है, तो वहां पर जो डॉक्टर होते हैं वो पूछते हैं, देखते हैं, पहले चेक करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, और उस ब्लड ग्रुप की क्या होती है, जांच पड़ताल होती है। उसके बाद उस ब्लड ग्रुप के लोगों को खोजा जाता है। यदि उपलब्ध रहता है तो ठीक है। अरे फिल्म नहीं देखते हो, सब उसमें दिखाया जाता है इस ब्लड ग्रुप का लाओ, इस ब्लड ग्रुप का खून चाहिए, तो कहीं कहीं मिलवे नहीं करता है तो मार फिल्म में धावा धूपी हीरो ला कर दे देता है, हमारा है, हमारा है, सब करते ही हैं। तो यह मेन चीज़ है ब्लड ग्रुप। अब
किसके कारण ब्लड में भिन्नता पाई जाती है? ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। ब्लड को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। ए बी, ए बी ओ। ए बी को क्या नाम दिया गया है? सर्वग्राही। ओ को क्या नाम दिया गया है? सर्वदाता कहा गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी के भी 2 पार्ट होते हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। इस एंटीबॉडी के भी 2 पार्ट, ए और बी होता है। अब ओ को सर्वदाता कहते हैं, किस लिए? ध्यान से सुनिएगा। ए बी को सर्वग्राही कहेंगे क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसमें कोई एंटीबॉडी। और ओ को हम सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसमें कोई एंटीजन। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं। तो आप एक क्या बताएंगे कि ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। ए बी को हम सर्वग्राही क्यों कहते हैं? इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको तैयार कीजिए। आगे रक्त का जो लेसन आए, आगे वाला पोर्शन आपको जरूर दिया जाएगा।